सत्संग स्थल पर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी भाई चरणों में मेरा सादर नमन। जय गुरुदेव। आज का दिन, आज का समय और यह मुहूर्त हम सबों के लिए बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली इसलिए है कि आज होली का दिन है। होली माने होली, गुरु महाराज होली में बताते थे कि होली का मतलब है कि हम लोग आज ही होली, यानी आज ही हम लोग हो रहे हैं नामदान, इस तरह बताते थे। दूसरी बात कि यह जो संवत का साल जो होता है, संत मत का यही नया साल है। लेकिन अंग्रेजियत साल अब लोगों ने मनाने लगा 1 जनवरी का। असल साल साधक के लिए यही होता है। इसलिए महात्माओं ने कहा, संवत 2056 के ऊपर ऐसा योग परे, चहु दिशि काल फिरे रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। उड़े विमान अंबर में, गिरह गिरा जीव छिड़े, प्रजा झुंड के झुंड मरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सूरदास हरि की लीला, तार न टरी, रे मन धीरज क्यों न धरे। 2056 के ऊपर ऐसा योग पड़े। तो बहुत से लोग संवत सन जानते भी नहीं होंगे कि संवत सन किसे कहा जाता है। 2056 के बाद से वास्तव में संत महात्माओं की वाणी गलत नहीं है। जब भी 2056 के ऊपर जब योग चढ़ा, साल चढ़ा, उसके बाद से दुनिया की स्थिति विचित्र होने लगा। कहीं बस दुर्घटना, कभी रेल दुर्घटना, कभी हवाई दुर्घटना, भिन्न भिन्न प्रकार का दुर्घटनाएं होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि झुंड के झुंड प्रजा मरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। यानी एक साथ 10, 20, 50, 100 के संख्या में लोग मरेगा। तो वह समय अब चल रहा है। अब रही बात कि हम लोग भाग्यशाली इसलिए कि आज के ये अवसर पर पहुंच गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज दुनिया के लोग होली खेला तो हम लोग भी समाज में रहकर, लेकिन साधक के लिए यह दिन इतना वर्जित है कि इतना न जीव हत्या होता है कि वे लोग खा पी करके अपना मौज मस्ती में शराब अगड़म बगड़म खा करके, और वो अबीर रंग ले करके अब जो साधक है उनके शरीर पर छिटेगा, माथा में अबीर लगाएगा, तो वह आपका किया गया समुचा समाप्त कर देगा। तो जो पक्का साधक है वो आज के दिन घर छोड़कर कहीं आश्रम पकड़ लेगा, मठ पकड़ लेगा, मंदिर पकड़ लेगा। क्योंकि ना हम घर पर रहेंगे ना उस सबसे संपर्क होगा, ना हमारे पैर में, ना हमारे हाथ में, ना हमारे देह में या कपार में अबीर रंग लगेगा, ना उससे संपर्क होगा। इसलिए हम लोग भाग्यशाली है कि आज उन सबों से बच करके हम लोग आश्रम पकड़ लिए, गुरु का दरबार पकड़ लिए। इसलिए हम लोग भाग्यशाली है। दूसरा कि आज के तिथि के दिन जो नया साल है, वह नया साल में भी हम लोग उपस्थित हो गए। अब रही बात, इस चीज को बहुत से हमारे साधक भाई भी नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं कि कर्म क्या है। वही सब कर्म है। एक शब्द झूठ बोला, किसी के साथ धोखा दिया, किसी के साथ अनर्गल बात किए, किसी का शकवा शिकायत किए, वो सब कर्म का दोष है, कर्म ही है। हम सभी जीवों के ऊपर एक एक सेकंड का कर्म चढ़ता है और बनता है। वह कर्म कैसे चढ़ता है, बनता है, महात्माओं ने बताया। हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सभी में कर्म बनते जाता है। एक सेकंड खाली नहीं रहेगा 24 घंटा के अंदर, और वह कर्म में हम लोग बनते जाते हैं। यानी जितने मनुष्य जीवन मिला उस सबको बंधना है उससे केवल, और जितने बाकी जीव है सब उससे छुटकारा है। केवल मनुष्य के ऊपर ही कर्म का बंधन लगता है, और वो कर्म का बंधन इतना गहन होता है, उससे छुटकारा होना बहुत मुश्किल है। जब मनुष्य शरीर मिला तो परंपरा से मनुष्य प्राणी को
कर्मों के बंधन से बांध करके उसमें और घसीटे जाते हैं। किसने? काल भगवान ने ऐसे कर्मों का विधान बनाया कि मनुष्य प्राणी को इंद्रियों के स्वाद के मोह में लोभित करके एक सेकंड मन को स्थिर नहीं रहने देता है, और मन जो है आत्मा को उससे पतन के राह पर निरंतर ढकेलते रहता है। मन जो है आत्मा को पतन के राह पर निरंतर ढकेलते रहता है। हमें और आपको इस चीज को पता नहीं लगता है, और ढकेलने का कारण अनजान में जब ये चीज पता चलेगा तो इसका रास्ता महात्मा ही बताते हैं, दूसरा कोई न जानेगा न पता चलेगा। तो मनुष्य का पक्का हित ऐसी वही संत महात्मा होते हैं कि उस कर्म के फांस से छुटकारा दे सकते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा, ग्रंथों में भी लिखा है, कर्म फांस से छूटे नहीं कोटिन करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे नहीं तो लख 84 जाए। यानी 84 लाख जोनियों में जितने भी जीवात्मा है सबको फंसा कर रखे हैं। ऐसी के कर्म जाल में उन्होंने बंधा है कि इसमें छुड़ाकर उसमें छुड़ाकर उसमें छुड़ाकर, रहट के तरह। रहट जानते हैं? रहट रहट कहा जाता है। रहट जैसे पहले के जमाने में वो होता था, उस तरह उसे पानी पड़ता है। इन एक एग्जाम्पल के रूप में अभी गढ़ मेला में उस इनार में लगा हुआ है, उसमें 20-25 वो घड़ा या टीन का डोल बना हुआ रहता है, नथी करके लाइन से रस्सी रहता है, और उसमें गड़ी का धूरा होता है। उस तरह धूरा में रस्सा को बाल्टी सहित लगा दिया जाता है, और एक आदमी अलग बैठे रहता है, वो रस्सा खींचता है तो पानी पड़ता था पहले उस रहट से। कौन नहीं, वो रहट उसका नाम है। तो रहट उधर रस्सा खींचेगा तब नाचेगा, रस्सा नाचेगा तो उसमें से 10-20 बाल्टी बना रहता है लोहे का, तो जाएगा ऐसे तो उसमें पानी भर कर ऊपर आ जाएगा, और पानी फिर ऐसे जाकर उधर उल्टा जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर पानी में डूबेगा, अब फिर रस्सा खिंचाते जाएगा, और पानी पड़ते जाएगा, खिंचाते जाएगा, खाली होते जाएगा। लेकिन ये कोई बीच में कह दे कि रहट पर 1-2-4 अतरा करके फिर दूसरा बाल्टी में पानी आ जाए तब कतई नहीं होगा, तो संभव ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग का जिंदगी है। हम लोग को काल भगवान ने रहट के तरह बांध कर रखा है। ये कोई चाहे कि ना मनुष्य शरीर मिला, इसके पास चलो खाओ पियो मौज करो, मौज मस्ती से ये क्या वेश्यागमन किया, शराब पिए, मांस खाए, और दिन भर झूठ भरे दलाली अलाली जो कुछ करते हैं सब फ्री है। नहीं, उन्होंने आजादी दिया है, आप जो कुछ करे, पतन के राह पर जाए चाहे अच्छे कर्म करे, दोनों को उन्होंने बांध दिया कर्म में। अगर आप अच्छा करते वो भी आपका कर्म बन रहा है, बुरा करते हैं वो भी कर्म बन रहा है। दो ही कर्म के जाल में सारा सृष्टि बना हुआ है। तो जब मनुष्य शरीर मिला, युगांतर के बाद मनुष्य शरीर मिला, एक कर्म आपको भोगना पड़ेगा। कब? जब 84 में डला जाएगा तो मानव शरीर तो समाप्त हो जाएगा, उस समय अब ये होश समाप्त हो जाएगा। अब कीड़ा मकोड़ा, मुर्गा मुर्गी, चूहा मुसुसर, छुछुंदर, सांप गोजर, हड्डा बेनी, बाघ सियार, कुत्ता बिल्ली, यानी विभिन्न प्रकार के ये 4 प्रकार की जो जीवात्माएं हैं इस सृष्टि में उन्होंने रचना किया। स्थावर, उष्मज, अंडज, पिंडज, इसकी कहानी लंबी चौड़ी है, सभी लोग हमारे सत्संगी भाई जानते भी हैं, ग्रंथों में लिखा है। रामायण में गोस्वामी ने लिखे, आकर 4,84,000 दुनिया भर मत जीव विनाश। ये रामायण की दोहा है। यानी जब मनुष्य शरीर आया और जब नहीं कुछ सचेत हुआ, महात्माओं का दर्शन नहीं हुआ, सदगुरु नहीं मिला, तो 84 का चक्र कटना होगा। 84 कोई माई का लाल धरती पर नहीं छोड़ा सकता है। जब भी 84 छोड़ाएंगे तो सदगुरु छोड़ाएंगे। जिसको सदगुरु मिल गया वो 84 नहीं जा सकता, ये गारंटी दावा है, सभी ग्रंथों में प्रमाणित है। केवल मनुष्य के लिए ही सारा ग्रंथ बनाया गया है। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, गीता, बाइबिल, रामायण इत्यादि पुराण, ये सभी केवल इंसान के लिए बनाया कि ताकि लोग पढ़े समझे और इससे दूर हटे। परंतु समाज के लोग
आज इस पर ध्यान नहीं दिया। मोबाइल का युग हो गया, मोबाइल में सारा दिन अगड़म बगड़म अचरा पचरा लोग देखते रहता है। इस पर अध्यात्म तो लोग समझता नहीं है। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने रामायण में स्पष्ट लिखा, अगर रामायण हमारे हिंदू समाज में अगर पढ़कर समझ ले तो उनको समझ में आ जाएगा। सारी जिंदगी के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ उन्होंने अपने अध्यात्म से भरपूर उसमें अंकित कर दिए हैं। उन्होंने साफ लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब गर्म थन गावा। यानी देवता को भी तरस हो रहा है कि हम भी मानव तन पाते तो हम भी निकल जाते इस 84 से, लेकिन वो तो नहीं निकलेंगे, इसलिए कि उनको 84 देवलोक मिल गया। पूर्व जन्म में इतना पुण्य किए हैं, तब पुण्य का भी फल मिलेगा और पाप का भी फल भोगना होगा, दोनों को भोगना है। एक लोहे के बेरी है और एक सोने के बेरी है। अब मनुष्य जो समझदार है वो अपना सोच ले कि हम लोहा के बेरी पहने कि सोना के बेरी पहने, परंतु गुरु महाराज ने इन दोनों बेरी से निकाल दिए। गुरु महाराज बताया कि बच्चों, तुम जो इधर उधर भटक रहे हो तो मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है। ग्रंथ में यही बात लिखा कि सारे सिद्धियां रिधिया सिद्धिया इस मनुष्य के अंदर है। सभी रिधि सिद्धि इसी में भरा पड़ा है। 6 चक्र है, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, अज्ञा चक्र। अभी सभी चक्र पर जितने भी 56 करोड़ देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती और रिधि सीधी सभी इसी मनुष्य मंदिर के अंदर है। लेकिन हम लोग बाहर खोजते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, इधर उधर, पूर्व पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम कुछ नहीं है। अब रही कर्म की बात, तो कर्म करने के लिए मन बैठा दिया शुरू में ही काल भगवान ने, और काल ने मन को अस्थिर नहीं रहने, 1 सेकंड नहीं अस्थिर रहने देगा। जब जितने साधक है सुमिरन पर बैठेंगे, गुरु महाराज 3 युक्ति बताए, सुमिरन, ध्यान, भजन। इस मंदिर में जब मालिक ने बैठाया तो इसमें जीवात्मा को प्रवेश कराए, तो परमात्मा ने जब जीवात्मा को प्रवेश इसमें बैठा करके उनका भोजन, उनका रहन सहन अलग इसमें दिया। लेकिन इंसान इस चीज को समझा नहीं। उसी के लिए महात्माओं ने बताया सुमिरन, ध्यान, भजन। सुमिरन से याद किया जाता है, ध्यान से उनको देखा जाता है, भजन से कर्म जो है कर्म कटता है। इसके बारे में भी बहुत कुछ बताएं। पूजा पाठ करने वाले, इस सृष्टि का ऐसा विधान बनाया उन्होंने कि बड़ा बड़ा ऋषि मुनि पूजा पाठ किए, योग तपस्या किए, उनको भी मन बहला करके 84 में डाल दिया। हम सोचते हैं कि पूजा कर लेंगे, ये कर लेंगे, तीर्थ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, दान कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा ये सब कर लेंगे तो हमारा ये पुण्य जमा हो जाएगा, हमको 84 से छुटकारा मिल जाएगा। बड़े बड़े तपस्वी ये सब करके वो भी घिंचा गए। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, गंगा के पुत्र भीष्म पितामह, उन्होंने अपना बहुत बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब जब वो राजा हुए, मनुष्य शरीर मिला, तब तब अपने धर्म के बल पर राजपाट किए। उनसे थोड़ा सा भी गलती किसी जीवन में नहीं हुआ था, अना गलती किए थे। उनके राज में न बीमारी होता था प्रजा को, न काल पड़ता था, न पिता के रहते पुत्र मरता था, न पत्नी के रहते पति मरता था। यानी सीढ़ी के द्वारा सीढ़ी से मृत्यु होता था। किसी माँ बहनों के गोद से बच्चा नहीं छीना जाता था। आज के समय में, आज शादी होकर आया, कल उस बच्चे का पत्नी छीना जाता है। 1-2 साल के बाद उस पत्नी के गर्भ में यदि गोदी में बच्चा होता है तो उस बच्चे को उस काल भगवान उठा लेते हैं।
अगर ऐसा दूसरा कोई करे तो उस पर मुकदमा फौजदारी कितना कितना केस हो जाएगा। इन काल भगवान ने कर्मों का सजा देते हैं। इसके लिए भी उन्होंने लिखा कि काहू न को सुकुरदाता निज कृत कर्म भोगहूं सब भ्राता। जो हमने पूर्व जन्म में किया उसी का फल हमको मिल रहा है। अब रही भीष्म पितामह की बात, तो उन्होंने जब नहीं किए, जब समय पूरा हुआ तब उन्होंने तपस्या करके इच्छा मृत्यु वरदान भी लिए थे कि जब मैं चाहूं तो मर जाऊं। जब महाभारत छिड़ा तो देखने के इच्छा से उन्होंने कहा कि महाभारत देख लूंगा। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, झूठ बोलने का सजा किसको मिला, क्या हुआ, यहाँ पर हम आपको दृष्टांत देकर चलना चाहते हैं ठोस में कि जब समय आया, इच्छा मृत्यु तो वरदान लिए थे लेकिन देखने के क्रम में जिंदा रहना चाह रहे थे, इसलिए कि जब तक सूर्य उत्तरायण न होगा तब तक मैं अपना मृत्यु नहीं करूंगा। तो जब उनको तकिए की जरूरत पड़ी तो उन्होंने तकिया मांगा। अर्जुन ने कहा तकिया लाकर दिया, कहा कि तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तकिया नहीं वो तकिया। तो कौन सी तकिया, तो बुझ गए, ध्यान लगाए तो तब बाण मार करके उनको तकिया दिए तो उस पर सिर उठाकर अपना सोए। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा दुख हमने कर्म किया कि ये तकिया पर हमें से बाण पर सो रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा कि किसी जन्म का चूक है, होगा तो नहीं, हमने तो कभी जन्म में कुकर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, बुरा नहीं किया, ऐसा मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। तो पिछले जन्म में देखिए झांक करके, पिछले जन्म में उनको झांक कर देखें, 1 जन्म 2 जन्म 50 जन्म 100 जन्म तक देखे थे, एको जन्म में उनका कोई कर्म नहीं लदा था। तब कहा कि और पीछे उनकी दृष्टि खुली हुई थी, वो देख सकते थे। 101 के बाद देखा था कि हाँ हमसे गलती हो गया है। तो कहने का मतलब है कि धोखा से गलती हुआ तो उनको इतना सजा मिला। कौन सी धोखा, जाड़े के महीना में चल रहे थे घोड़े से सवार होकर, उस समय सड़क था केवल गर्दा माटी का, ये पक्की सड़क थी नहीं, ये कोई कहीं। तो उस सड़क पर एक गेहूं धुरा में केचुर मार कर बैठा था। उन्होंने सोचा कि ये देख लिया कि घोड़े के टाप से चता कर मर जाएगा, मुझे कर्म चढ़ जाएगा, दोष लगेगा, पाप चढ़ जाएगा, हत्या का आरोप लग जाएगा। उन्होंने सोचा कि उतर करके उसको मैं रास्ते से हटा दूं। हटाने के क्रम में घोड़े को कथी कहते, कथी से हाँका जाता है, चाबुक। तो उसी से ऐसे गांच करके ऐसे हटाया था, ताकत था, ऐसे हटाया तो बबुल के पेड़ पर अटक गया। अब जितना कांटा उनके शरीर में चुभा वो सब उनका 2-4 दिन रहा, उसके बाद उसका मौत हो गया। कर्म उसके शरीर पर चढ़ गया, वह प्राचित उनको भोगना पड़ा। कहने का मतलब और है कि जितने देवी देवता है 56 करोड़, इस समूचा एजेंट है किनका, काल भगवान का। हमें और आपको फुसला करके भजन पर